हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रखा है, मेंसुरेशन। तो 18.3 आज शुरू कर रहे हैं। 18.2 तक कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप जल्दी से इसकी रिवीजन शुरू। तो देखिए, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर सारे फिगर वाले क्वेश्चन है और 18.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आपसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन। पेंटागन मतलब समझते हो 5 साइडेड फिगर, जो यहाँ पर आपको दिख रही है ये पूरी ए बी सी डी ई का एरिया निकालना है। इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि ए डी आपको पूरा 10 दे रखा है। ए जी जो है आपके पास वो कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ए एच जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ए एफ जो है वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। बी एफ जो है वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सी जी जो है वो आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ई एच जो है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। आप सोचोगे इतनी डायमेंशंस क्यों दी है? इसलिए दिए ताकि आप इसका एरिया छोटे छोटे पार्ट्स में निकाल सको। जैसे कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे, एक ए बी, ए एफ बी। एक यहाँ पर ले लेंगे हम ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कह सकते हो आप इसे, बी एफ जी सी को। ठीक है, उसके बाद फिर एक एरिया ऑफ ट्राइंगल है और नीचे आपके पास दो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो इन सब का एरिया आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देखो, एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालूँ यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ बी तो मैंने फर्स्ट लिख दिया, ये मेरी फिगर फर्स्ट है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं इसमें हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकती हूँ आसानी से, जिसमें मेरे पास बेस जो है वो ए एफ है, ठीक है, और हाइट जो है वो मेरे पास बी एफ है। अब देख लो आपको गिवन है क्या, ए एफ गिवन है आपको 5, बी एफ भी आपको 5 ही गिवन है, दोनों 5 गिवन है। तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट का एरिया आ गया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की, जिसका नाम है आपके पास बी एफ जी सी। इसको फिगर सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड। अब तो याद ही होगा पूरी 18.2 में हम यही फॉर्मूला याद करके आए हैं शायद, है ना। इनटू में हाइट, तो हाफ पैरेलल साइड अगर आप देखो तो आपको वो गिवन होनी चाहिए। एक तो बी एफ है आपके पास, तो इसमें पैरेलल साइड आपके पास ये वाली दोनों है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल हो नहीं सकती। आपको खुद देख के पता चल रहा है, आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी या पीछे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो पैरेलल साइड हो गई आपके पास बी एफ जो आपको 5 गिवन है, और सी जी आपको 7 गिवन है। हाइट आपके पास हो जाएगी ये एफ जी, ठीक है। एफ जी कहीं गिवन है? देखो, एफ जी आपको कहीं नहीं गिवन है। एफ जी आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर निकालूँ जो जो चीज़ें मुझे निकालनी है, तो देखो कैसे निकलेगा एफ जी। मेरे को पूरा ए जी पता है, उसमें से मैंने ए एफ माइनस कर दिया। ए जी मेरे को 8 पता है, ए एफ 5 पता है, तो एफ जी आ गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। तो इंटू में 12, इंटू में 3 हो गया, तो कट करके 6 आ गया। यहाँ आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। अब थर्ड वाली फिगर पे आ जाओ, वाली पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी जी डी, अगेन ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें फॉर्मूला यही लग जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट का, ठीक है ना। तो पहले यहाँ देख लो बेस क्या क्या है। सी जी तो मेरी हाइट हो जाएगी 7 गिवन है, और जी डी मुझे नहीं गिवन है, मुझे निकालना पड़ेगा, बेस है वो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हाफ इंटू में जी डी इंटू में सी जी। अब जी डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कैलकुलेट करूँ जी डी को। देखो कैसे कैलकुलेट होगा ये जी डी, मुझे पूरा ए डी गिवन है, इसमें से मैं ए जी को माइनस कर देती हूँ। ए डी मेरे पास 10 है और ए जी मेरे पास 8 है, तो जी डी मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। और सी जी मुझे क्वेश्चन में 7 गिवन ही है, ये तो कट हो गया, तो ये यहाँ से 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है? चलिए अब लगाते हैं। आप चाहो तो इस पूरे को एक ही ट्राइंगल ले सकते हो, नीचे वाले को फोर्थ। तो सीधा सीधा अब यहाँ लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADE फोर्थ फिगर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये भी, तो हाफ बेस इंटू हाइट ही इसका फॉर्मूला रहेगा। तो अब इसका बेस जो है वो मेरे पास AD हो जाएगा और जो इसकी हाइट है वो हो जाएगी HE। ठीक है, AD आपको पूरा पता है 10 है और HE भी आपको क्वेश्चन में 3 गिवन है, तो ये कट हो गया 5 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 15 आ गया। अब एरिया ऑफ पेंटागन निकाल लो, बस सारी फिगर्स का निकल गया। अब सबको टोटल करना है, तो एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3 और प्लस एरिया ऑफ फिगर 4। ठीक है ना, तो सबको अगर मैं यहाँ प्लस करूं तो फर्स्ट का आया था 25/2, फिर था 18, 7 और 15। 25/2 प्लस का 18 प्लस का 7 प्लस का 15। तो फिर हम ऐसा करते हैं ना कि 25/2 को भी हम क्या करते हैं, पॉइंट में लिख देते हैं 12.5 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 15, बस सबको प्लस कर दो तो 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ पेंटागन आ गया। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर 1 to 3। 3 फिगर है, तीनों का एरिया निकालना है एज द सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम। अब आपको इसे रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम में डिवाइड करके निकालना है। तो अगर मैं फिगर 1 यहाँ पर देखूँ तो मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, ये 18 है, अब देखो ये भी 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका निकलेगा, फर्स्ट फिगर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, वो होगा आपके पास हाफ, ब्रैकेट में होगा आपके पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनटू में होगा हाइट। तो पैरेलल साइड तो 18 प्लस 7 हो गई, हाइट आपको क्वेश्चन में 8 गिवन है, कट होके ये तो 4 आ गया। ठीक है ना, तो 18 में अगर आप 7 को प्लस करते हैं तो 25, 25 में 4 को इंटू करेंगे तो 100 आ जाएगा। ऐसे अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर निकालती हूँ। तो अगर आप यहाँ रेक्टेंगल देखिए ना तो वो स्क्वायर की शेप का है, क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला L/B होता है। यहाँ L और B दोनों आपको सेम दे रखी है, तो वो आपके पास 3 to 4 आ गया। ठीक है, अब एरिया निकाल दो, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा 100 प्लस में 3 to 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो फर्स्ट वाली फिगर का हो गया। क्लियर, अब ऐसे आप सेकेंड फिगर का भी निकाल सकते हो। इसको यहाँ पर ट्रेपीजियम की शेप में डिवाइड कर दिया, ये आपके पास आ गया 15। ठीक है, अब देखो ये पूरा 28 है, तो ट्रेपीजियम की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो 8 होगी ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल यहाँ से लेके यहाँ तक तो 20 है ना, तो बाकी बचा 8 होगा, तो सेकंड भी आसानी से निकल जाएगा। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएं तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 6 + 15 हो जाएगा, इनटू में हाइट 8 हो जाएगी जो हमने खुद निकाली है ये, तो आप फिगर में इसको शो करके आओगे कि आपने ये निकाली है हाइट। ठीक है, अब 15 में आपने 6 को प्लस किया तो आपके पास 21 आ गया, इनटू में आपने क्या किया 4 कर दिया, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हो L/B करके। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, 15 और 20 है, 28 मत ले लेना क्योंकि 28 तो पूरी फिगर की आपको लेंथ दे रखी है, तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना टोटल एरिया निकाल सकते हो, तो वो होता है आपको 84 प्लस का 300, तो आपका आंसर आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए एक और पार्ट रह गया इसका, थर्ड पार्ट, उसको भी करते हैं। यहाँ इन्होंने डिवाइड करके दिया है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 6 दे रखा है, यहाँ पर ये इतना 4 है, ये इतना 4 है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा ट्रेपीजियम बन गया ऊपर वाला, जिसमें
मेरे पास ये वाली जो पूरी साइड है, मैं इसको नाम दे दूँ एक बार तो क्लियर हो जाएगा, ABCD। तो ये तो मेरे पास 6 ही रह जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 + 4 हो जाएगा 8, 8 + 6 हो जाएगा, यहाँ पर 14 आ गई AB। तो इस केस में AB जो है वो मेरे पास 14 आ जाएगी, और DC मेरे पास 6 आ जाएगी। तो पैरेलल साइड्स तो मुझे मिल गई हैं, लेकिन अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो मुझे यहाँ पर ये वाली हाइट चाहिएगी, ये, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर E, और इसको नाम दे दिया F। तो इसका मतलब मुझे ED चाहिएगी। तो सबसे पहली बात, मैंने इन ट्राइंगल AED की बात की, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वहाँ पर, तो वो राइट एंगल पर एंगल बन रहा है तो ट्राइंगल वही होगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ आ गया B का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल्स टू में P का स्क्वायर प्लस का 16। तो 25 माइनस का 16 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 9, P कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो उसकी हाइट आ गई 3। अब आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला मैं एक बार ऑलरेडी ऊपर लिख चुकी हूँ, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 14 + 6, हाइट आपने 3 निकाली है, तो 20 हो जाएगा 14 + 6, 20/2 इंटू में 3, तो आपके पास आ गया 30 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखा। अब बात करते हैं हम अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल की। L इंटू बी होता है, तो देखो 4 और 6 होगा, 14 मत ले लेना क्योंकि वो तो ट्रेपीजियम की निकाली है आपने। तो 4 6 जो हो जाएगा आपके पास 24 यूनिट स्क्वायर। बस अब आप टोटल एरिया यहाँ पर निकाल दो, तो वो आ जाएगा 30 प्लस का 24, तो 54 स्क्वायर यूनिट आपका यहाँ पर टोटल एरिया आ गया। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो आज 2 ही क्वेश्चन करेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन है, पर सारे फिगर वाले क्वेश्चन हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।